बगदाद का नाम जब ज़हन में आता है तो तारीख की रोशन गलियां, इनसे चमकते मदरसे और सूफियाना हवाओं में गूंजती अजानों की सदाएं सामने आ जाती हैं। ये वो दौर था जब बगदाद सिर्फ तिजारत या सियासत का मरकज नहीं था, बल्कि दिलों को रोशन करने वाली रूहानी तालीम का गहवारा भी था। हर गली में कोई कारी, कोई हाफिज या कोई कातिब मिल जाता जो कुरान की खिदमत में मसरूफ होता। इसी बगदाद में एक नामालूम सी गली में एक सादा सी झोंपड़ी में रहता था जाहिद बिन नूर, एक नाबीना कातिब। बचपन का अंधेरा, दिल की रोशनी। जाहिद जब सिर्फ 5 बरस का था तो एक दिन तेज बुखार के बाद उसकी आंखों की रोशनी चली गई। घर वाले गमगीन हो गए, लेकिन उसकी माँ, जो तस्बीह के दानों से हर वक्त दुआ करती रहती थी, कहा करती, अगर अल्लाह ने मेरी औलाद की आंखें बंद की हैं तो कोई हिकमत होगी। जाहिद का दिल अजीब तौर पर गहरा होता चला गया। वो चीजें जिनको वो देख नहीं सकता था उन्हें महसूस करता था। हवाओं की नरमी, मस्जिद से आने वाली तिलावत की आवाजें और अपने वालिद की अंगुलियों की हरकतें जब वो कुछ लिखते थे। उसके वालिद नूरुद्दीन बिन कासिम एक बुजुर्ग कातिब थे। उन्हें देख देख कर जाहिद ने रेखाओं का अंदाजा करना सीखा। फिर एक दिन जब वो सिर्फ 9 साल का था, उसने एक सफ़े पर कलम घुमाया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा। उसके वालिद की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तेरी आंखें नहीं, तेरा दिल देखता है बेटा, अल्लाह तुझसे काम लेगा। जाहिद ने पूरे कुरान को दिल से याद कर लिया। उसकी माँ हर रात उसे एक रुकू सुनाती और वो दिन में उसे दोहराता। 10 साल की उम्र में वो हाफिज बन चुका था। फिर उसने रेखाओं को उंगलियों से महसूस करके लिखाई सीखना शुरू की। शहर में बहुत से लोग हैरत में पड़ जाते, कहते, नाबीना होकर खुशक्ति कैसे? ये तो करिश्मा है। जाहिद बस मुस्कुरा देता, जो चीज मैं लिखता हूं वो मेरे दिल में पहले से ही मौजूद है। बगदाद के उस दौर में खलीफा मामून रशीद ने एक इदारा कायम किया था, बेट अल हिकमा, जहां इल्म की किताबें जमा की जाती थीं। जाहिद को वहां काम करने की दावत दी गई। उसकी ये खुशक्ति और याददाश्त वहां के बुजुर्ग उलेमा के लिए भी अजूबा थी। जाहिद अब हर हफ्ते एक जदीद नुस्खा लिखता, और ये नुस्खे सिर्फ खुशक्ति में ही नहीं बल्कि रूहानियत में भी आला थे। ऐसा लगता था जैसे हर हरफ दिल की धड़कन से निकला हो। मगर बगदाद की गलियों में जहां नूर होता है, वहीं कहीं ना कहीं साया भी पलता है। उसी इदारे में एक और कातिब था, इस्माइल तात। वो जाहिद की शोहरत से जलने लगा। उसकी खुशक्ति बेदाग थी, लेकिन उसमें वो रूहानी असर न था जो जाहिद की किताबत में झलकता। एक दिन इस्माइल खलीफा के दरबार में हाजिर हुआ। उसने नरमी से मगर चालाक लहजे में कहा, या अमीरुल मोमिनीन, ये बात मुझे कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई नाबीना आदमी कुरान लिखे और कहीं गलती कर दे तो क्या ये गुनाह नहीं होगा? खलीफा ने संजीदगी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि उसने गलती की? इस्माइल बोला, नहीं, लेकिन एक इम्तिहान ले लिया जाए। अगर पास हो गया तो सबको तसल्ली होगी। खलीफा कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, ठीक है। 3 दिन बाद जामे मस्जिद में तमाम कातिबीन के सामने इम्तिहान होगा। शहर में खबर आग की तरह फैल गई। नाबीना कातिब का इम्तिहान होगा। कुछ लोग हजरत जाहिद के हक में दुआएं करने लगे। मस्जिदों में वाज होने लगे। उलेमा ने कहा, अगर ये आदमी सही साबित हुआ तो ये करिश्मा होगा। मगर कुछ लोगों के दिलों में शक का कांटा चुभा हुआ था। जाहिद उस रात बहुत बेचैन था। वो बैतुल हिकमा की छत पर गया, आसमान की तरफ रुख किया और कहा, या अल्लाह, अगर मेरी किताबत तेरी रजा के खिलाफ है तो इस इम्तिहान में मैं नाकाम हो जाऊं।
लेकिन अगर ये काम तेरी किताब की खिदमत है तो मुझ नाचीज पर अपना नूर नाजिल फरमा। फिर वो वहीं जमीन पर सजदे में गिर पड़ा। 3 दिन बाद जामे मस्जिद बगदाद की भीड़ से भर चुकी थी। तमाम नामवर कातिब, उलेमा और शहर के लोग जमा थे। मस्जिद की दीवारों पर टंगे चिराग जल रहे थे। इस्माइल एक कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था। जब जाहिद को बुलाया गया तो वो सफेद साफ कपड़ों में आया, सर झुकाए हुए। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर रोशनी थी। उसे एक सादा कागज, स्याही और कलम दिया गया। सामने हाफिज साहब खड़े हुए और बोले, सूरह रहमान आयत 1 से 20 तक लिखिए। जाहिद ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, कलम उठाया और लिखना शुरू किया। उसकी उंगलियां बहुत एहतियात से कागज पर घूम रही थीं। हल्की सी स्याही की खुशबू मस्जिद में फैल गई। सन्नाटा था, सिर्फ कलम की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जब सफ़ा पूरा हुआ तो हाफिज ने उसे उठाकर मुशाहिदीन को दिखाया। हर कोई दंग रह गया। लफ्ज ऐसे थे जैसे मोती पिरोए गए हों। हर हरफ सीधा, मुतनासिब और पाकीज़ा था। रेखाएं जैसे तस्बीह के दाने हों। एक बुजुर्ग कारी उठ खड़े हुए और बोले, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत नुस्खे देखे हैं, लेकिन ऐसा रूहानी असर पहले कभी नहीं देखा। खलीफा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने खड़े होकर ऐलान किया, जाहिद बिन नूर अब से बगदाद के औलिया कातिबीन में शुमार किया जाएगा। इस्माइल चुपचाप वहां से खिसक गया। और यूं जाहिद बिन नूर ने अपने नूर से बगदाद की गलियों को रोशन कर दिया। उसने साबित कर दिया कि आंखों से देखने वाले बहुत हैं, मगर दिल से महसूस करने वाले चंद ही होते हैं। उसकी किताबत एक इबादत थी और उसकी कहानी एक सबक कि जब इरादा साफ हो और दिल में अल्लाह का भरोसा हो तो अंधेरा भी रोशनी में बदल जाता है। अगर आपको ये रूहानी कहानी पसंद आई हो तो हमारी मेहनत की कदर करते हुए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को दूसरों तक पहुंचाएं। हमारा मकसद सिर्फ एक है, इल्म, अदब और रूहानियत को आपके दिलों तक पहुंचना। सफरी इस्लाम के इस कारवां में हमारे साथ जुड़े। शुक्रिया और दुआओं में याद रखिएगा।